आपाक दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, अब मैं आपाक दान की विधि बता रहा हूं, आप श्रद्धा पूर्वक सुने। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ग्रह और ताराबल का विचार कर शुभ मुहूर्त में अगर चंदन, धूप, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य आदि से कुम्हार का ऐसा सम्मान करे जिससे वह संतुष्ट हो और उससे निवेदन करे कि महाभाग, आप विश्वकर्मा स्वरूप हैं। आप मेरे लिए सुंदर छोटे बड़े मिट्टी के घड़े, स्थाली, कटोरे, कलश आदि पात्रों का निर्माण करें। भार्गव अर्थात कुम्हार भी उन पात्रों को बनाए। तदनंतर विधि पूर्वक एक आवा भट्टी लगाए। अनंतर उन 1000 मिट्टी के पात्रों को आवे में स्थापित कर सायंकाल के समय उसमें अग्नि प्रज्वलित करे और रात्रि को जागरण कर वाद्य, गीत, नृत्य आदि की व्यवस्था कर उत्सव मनाए। सुप्रभात होते ही यजमान आवे की अग्नि को शांत कर पात्रों को बाहर निकाल ले। अनंतर स्नान कर श्वेत वस्त्र पहनकर उनमें से 16 पात्रों को सामने स्थापित करे। रक्त वस्त्र से उन्हें आच्छादित कर पुष्प मालाओं से उसका अर्चन करे और ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन आदि कराकर भार्गव का भी पूजन करे। ये पात्र माणिक्य, सोने, चांदी अथवा मिट्टी तक के हो सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा कर भांडों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और इन मंत्रों को पढ़ते हुए उन पात्रों का दान करना चाहिए। आपाक अर्थात आवा, आप ब्रह्म रूप हैं और ये सभी भांड प्राणी रूप हैं। आपके दान करने से मुझे प्रजाओं से पुष्टि प्राप्त हो, अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो। मैंने जितने पात्र निर्माण कराए हैं, ये सभी सत्पात्र के रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत रहें। जिसकी इच्छा जिस पात्र को लेने की हो, उसे वह स्वयं ही ले ले, रोके नहीं। इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री इस आपाक दान को करते हैं, उससे 3 जन्म तक विश्वकर्मा संतुष्ट रहते हैं और पुत्र, मित्र, भृत्य, घर आदि सभी पदार्थ मिल जाते हैं। जो स्त्री इस दान को भक्ति पूर्वक करती है, वह सौभाग्यशाली पति के साथ पुत्र पौत्रादि सभी पदार्थों को प्राप्त कर लेती है और अंत में अपने पति सहित स्वर्ग को जाती है। नरेश्वर, यह आपाक दान भूमि दान के समान ही है।